जो इस वक्त गुस्सा नजर आ रहा है आरजू काजमी जी, हमारे साथ जो बांग्लादेश से इस वक्त मेहमान जुड़े हैं सलाउद्दीन सोहेब चौधरी जी, वो कह रहे हैं भिखारी मुल्क, एक आतंकी मुल्क, वो हमें बचाएगा, वो हमारी मदद करेगा, नहीं चाहिए आपकी मदद। देखिए, इस वक्त जो गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, उनके जरूर पाकिस्तान के साथ टर्म्स अच्छे हैं। उससे पहले जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी उसके नहीं थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो गवर्नमेंट जो थी उसकी बहुत तारीफें की जाती थी। शेख हसीना जी की भी तारीफ की जाती थी। पाकिस्तान में कहा जाता था कि बांग्लादेश बहुत अच्छे से आगे गया है और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर किया है। अपनी एजुकेशन सिस्टम कई बार कहा गया कि पाकिस्तान में वहां से अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट आई है इस वक्त, वो डेफिनेटली किसी को पसंद नहीं आ रही है, और खास तौर पे भारत के साथ उसके टर्म्स ठीक नहीं है। तो अगर भारत के साथ टर्म्स ठीक नहीं होंगे, भारत को पसंद नहीं आएगी, तो पाकिस्तान में तो वाह होनी ही है। तो वही अनफॉर्चुनेटली हो रहा है कि हम जो है वो बजाय इसके कि हम तो सीधे सीधे सोहेब चौधरी जी क्यों ना ये माने जो बात आरजू काजमी जी कह रही है कि पाकिस्तान के पेट में मरोड़ इसलिए हो रही है, इसलिए पाकिस्तान के पेट में मरोड़ हो रही है, और अब वो पीछे बैकिंग कर रहा है आतंकियों को भेजकर। मंशा क्या है, मकसद क्या है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए, हम तो पाकिस्तान तो मैंने कहा ना कि भिखारी मुल्क के कटोरे भी नहीं है। अभी बांग्लादेश कितने ऊपर उठ के इसमें उनके हिंसा हो रहा है, और ये बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। और बर्बाद ही नहीं, उसके जो अभी जो भिखारी मुल्क है, बैगन नेशन, टेरर नेशन, वो चीनी भेज रहा है 25,000 टन, उसमें 4,000 टन कोकेन है। कोकेन रहेगा। आई एम चैलेंजिंग। एंड पहले जो शिप आपने भेजा, कहा प्याज है, पटल है, इसके अंदर बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप सोहेब चौधरी जी। आप कह रहे हैं कि नहीं, आपने कहा कि चीनी जो वहां से भेजी गई उसमें चीनी के साथ कोकेन था, एक्सप्लोसिव कोकेन। शर्म आना चाहिए पाकिस्तानियों को। नहीं, सलाउद्दीन साहब, चीनी के साथ कोकीन था, कोकीन मिक्स था। They are sending 3,000 tons of cocaine. I'm telling you on record. बहुत बड़ा और गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं आप इस वक्त। अरे साहब, इरशाद साहब, मतलब आप बांग्लादेश को इस तरीके से आप मूर्ख बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। चीनी के नाम पर उनको आप नशे की खेप पकड़ा रहे हैं, नशे की खेप, कोकीन दे रहे हैं आप, कोकीन दे रहे हैं आप। अभी मेरी बात, They're sending cocaine. I have information. मैं कह रहा हूं I have information. And on them, ये क्या करेगा अभी? And that's why वो तो शिप आएगा, पाकिस्तान की शिप को ना इंस्पेक्शन करे। ये सिस्टम भी इन्होंने बांग्लादेश में बनाया है। They are going to turn एजेंट का मुंह बंद करें, हिंदुस्तान के एजेंट का मुंह बंद करें। देखिए, प्रोग्राम they are terrorists. Don't trust terrorist nation. हम छोड़ डालना चाहेंगे आपके प्रोग्राम में। No dignity. हम बात करना चाहेंगे इज्जत एहतराम। अरे भाई, क्या बात करते हैं तुम्हारे साथ? शर्म नहीं आता? 71 में रात भर की निकाला, शर्म नहीं आया? In 71 we kicked you out. You have already felt how is the king of Bangladesh. Again kick करेंगे तुम्हें, फिर से किक करेंगे तुम्हें, डिबेट में आए हैं, फिर से किक करेंगे तुम्हारे पाकिस्तानी भिखारी पार्टी में। मैं विनोद बंसल साहब, मैं आपके पास आऊंगा, उमेशानंद महाराज जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं सना सिद्दीकी आपके पास आ रहा हूं। सना सिद्दीकी, मतलब समाइला जी, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, मेरे पास नाम गलत आया हुआ। समाइला सिद्दीकी जी, ये बताइए कि क्या ये नशे की आदी बना करके बांग्लादेश में ये करना क्या चाह रहा पाकिस्तान? आप कैसी बातें करें? अरे हमने नहीं कहा, सलाउद्दीन साहब ने कहा। आप ये देखिए, इंडिया में आपके सड़कों पे कितने, अरे इंडिया को छोड़ दीजिए, हम अपने गुर्बत की बात कर रहे हैं। सुनिए, हमें मालूम है हमें अपना मुल्क कैसे चलाना है। आप क्या कर रहे हैं पहले वो देखिए। हमारी सड़कों पे लोग नहीं पड़े होते गुर्बत में, आप हमें बता रहे हैं गुर्बत। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं। बताऊं अब समाइला जी, लगता है आपने तस्वीर नहीं देखी, या फिर से मैं उस तस्वीर में आवाज आपको सुना दूं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप पहले ये बताइए कि आप पीस की बात करना चाहते हैं? जो कोकेन की कंसाइनमेंट आ रहे हैं, शुगर की कंसाइनमेंट के अंदर, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। एंड आपने जितने AK-47 राइफल भेज दिया, I will not disclose your record. Why shall I? And you have sent weapons in the first consignment. And for that reason, Bangladesh ने अपने सिस्टम किया कि पाकिस्तानी ships cannot be inspected. Why? Why you don't want to be? पाकिस्तान की दोस्ती हजम नहीं हो रही, तकलीफ हो रही है आप लोगों को। आप तो क्या करने के आ रहे हैं? आप तो उस वक्त आपका जन्म भी नहीं हुआ था 71 में। पूछिए कि आपके जो मुरब्बियों हैं कितने लात मार के हमने भेजा बांग्लादेश से।
You come to your country. He is a terrorist. You are a terror patronation, and you are terrorizing everyone in the world. And you are saying you are already interested in all the terrorist segments in the world. इरशाद साहब को भी लाइएगा स्क्रीन पर। इरशाद साहब, ये हम नहीं कह रहे, ये बांग्लादेश से जुड़े हमारे मेहमान कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं भिखारी मुल्क हमारी चिंता मत करो, आतंकी मुल्क हमारी चिंता मत करो, और चीनी के नाम पर तुम हमें कोकीन भेज रहे हो, ये हम नहीं कह रहे, बांग्लादेश से जुड़े मेहमान कह रहे हैं। अगर डिबेट करना चाहते हैं तो इनका, अरे साहब ये उनका गंभीर इल्जाम है आप पर, आप यही कर तो रहे हैं। आप मुझे बोलने दें, अगर बोलने देंगे तो फिर फायदा है। अगर इसी तरह इसका लाइएगा इरशाद साहब जी, अपने एजेंट का सेल निकाल दें या स्विच ऑफ कर दें इसका, इसको बोलना बंद करें, दूसरे को भी सुने। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए इस तरह के लोग आपने बहुत सारे पाले हुए हैं बांग्लादेश। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, हमारे साथ जो बांग्लादेश से इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है जिसकी चर्चा अभी मैंने की कि चीनी वहां से जो भेज रहा है पाकिस्तान, वो चीनी नहीं भेज रहा बल्कि चीनी में कोकीन है। वो कह रहे कोकीन भेज रहा है, टेरर फैक्ट्री है पाकिस्तान, आतंकी भेज रहा है। और खुद इस डिबेट की शुरुआत में इरशाद साहब ने इस बात को माना, हाँ हम तो भेज रहे हैं। तोड़ेंगे बंगालियों के हाथों, जिनको आपने महकूम बना करके रखा, बंगाली आपको मारेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। अरे बंगाली को तुमने मारा, तुमने 30 लाख बंगाली को मारा, ऐसे एजेंटों को मारेंगे जैसा ये बिठाया हुआ है। कौन बंगाली को सुनने का हौसला रखा करें। जब आप इल्जामबाजी करते हैं, बंगाली को मार खाया, 71 में भूल गया, फिर से मार खाओगे, फिर से मार खाओ। आई एम कॉलिंग आउट ऑल द काउंटर नार्कोटिक डिपार्टमेंट्स इन द वर्ल्ड। आप मुझे सुने, अगर इस विराम से सुनना चाहते हैं to check Pakistani ship and intercept Pakistani ship. I am challenging. They are saying sending cocaine. I am challenging. You have sent AK-56 weapons. Explosive भी तुमने भेजा। हंस रहे हो? मैं कौन हूँ? मेरे जानकारी करूँगा। I am one of the top most investigative candidates in the world. तुम पाकिस्तानी भिखारी हमें क्यों बुलाया? सारे पाकिस्तानी भिखारी उधर कटोरा हमारे साथ बात करने के लिए आते और बंगाली को गाली दे रहे। तुम तो बंगाली को हिंदू समझते हो, तुम तो बंगाली को हिंदू समझते हो, करते हैं, चीन की बात आप करते हैं, अभी भी कह रहे हो बांग्लादेश को बंगाली को मानना चाहते हो, आपके सर पे फिर सवार हो हिंदू गया। को नहीं, तुम बंगाली को मानना चाहते हो। पाकिस्तान से तुम्हारे आतंकवादी को हमारे मुल्क में भेजना चाहते हो, करना चाहिए। डालिए शोर डालिए पहले आप, पहले इसको बावले को बोलने दें। भिखारी कटोरा नहीं भिखारी, मांगते हैं, भीख मांगते हैं। बांग्लादेश इज नॉट बेगिंग एंड यू आर नाउ व्हाट यू सेड। एक लाइन में इरशाद साहब एक लाइन में ये कह रहे हैं, बांग्लादेश से जुड़े हमारे मेहमान ये कह रहे हैं आप भिखारी हो, हमें मदद की जरूरत नहीं है, अपना कटोरा भर लो पहले, हमारी चिंता बाद में करना। कह रहे पहले अपना कटोरा भर लो, बाद में हमारी चिंता करना। एक लाइन में कह रहे हैं। एजेंट का मुंह बंद करें तो मैं जवाब दूं। बंगाली तो बांग्लादेश, they want to destroy Bengali to Bangladesh, they want to destroy Hindus of Bangladesh, and they want to capture Bangladesh. This is their agenda. मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, intercept all the ships coming from Pakistan. Next consignment is 3,000 tons of cocaine. I am repeating again. चलिए, हमारे साथ शिवा काची जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवा काची जी, जो बात यहां पर बांग्लादेश के मेहमान कह रहे हैं, क्या वो गलत है? पाकिस्तान की इस वक्त हालत क्या है पूरी दुनिया में, और खुद मुल्क के अंदर किस गुर्बत में वहां पर लोग रह रहे हैं? आटे के, चीनी के लाले हैं, और ये पाकिस्तान बांग्लादेश को संभालने आ गया है कि साहब हम आपके साथ खड़े हैं, पहले खुद को तो देख ले। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते। देखें जी, बांग्लादेश में जो कुछ अभी हो रहा है, वो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए हम देख रहे हैं कि वहां लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, औरतों का रेप किया जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में एक कत्लेआम हो, लोगों का जुल्म हो, या किसी और मुल्क में हो, कहीं भी अगर जुल्म हो तो हम उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के जो अभी नए मोहम्मद यूनुस नामी जो बंदे आए हैं, उनके आने के बाद वो मुल्क की के सरबरा अभी बने हुए हैं, उन्होंने बाकायदा उनको छूट दी हुई है इंसाफ पसंद लोगों को, जो कि वहां की हिंदू कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं।
उसकी हम पहले भी और इसी चैनल के जरिए मजम्मत करते हैं। बाकी रही पाकिस्तान की बात, देखिए वो पाकिस्तान वो चीनी बेच जो जैसे ये पहले इन्होंने बोला कि वो हथियार या और चीज कुकिंग, देखें इस पे तो मेरे बात करना बनता भी नहीं है, ना मुझे इसके बारे में कोई इल्म है कि वो चीनी या इस तरह की अगर गई है। नहीं, इरशाद साहब ने भी शुरू में कहा, इरशाद साहब ने कहा कि हम जहाज में हथियार भी भेजेंगे, क्या दिक्कत है? कह रहे बांग्लादेश को आजाद कराएंगे, कहते हैं बांग्लादेश को आजाद कराने की जरूरत है। किससे आजाद है? आजाद हो चुका है, बांग्लादेश आजाद है। और बांग्लादेश देखिए शेख हसीना के दौर था, शेख हसीना का दौर देखें, बांग्लादेश का वो सुनहरी दौर था, बांग्लादेश बहुत ही तरक्की करके आगे जा रहा था। अब ये आ गए तो ये मैं समझता हूँ कि मोहम्मद यूनुस या ये जो अभी आए ये बांग्लादेश को तबाही करेंगे। जिस तरफ लेके जा रहे हैं, अकलियतों पे, माइनॉरिटीज पे जुल्म कर रहे हैं, तो इससे मुल्क के अंदर अनारकी जुल्म नहीं हो रहा है वहाँ, और मिनॉरिटी बड़ी एंजॉय कर रही है। ये तो नहीं होना चाहिए, ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा इससे तो मुल्क इनका, हाँ बांग्लादेश को ये खुद मुल्क को नुकसान दे रहे हैं इस तरह से। कितनी इकोनॉमी इनकी, बांग्लादेश कितना आगे जा रहा था शेख हसीना के दौर में, अब उस तरह पहले कभी वहां माइनॉरिटीज के साथ कोई इशू बांग्लादेश में नहीं था, अब हो रहे हैं। इसका मकसद कि जो नई हुकूमत आई है वो खुद इसमें मुलवस है कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ। अब देखिए इरशाद साहब, उनके मंदिर जलाए। इरशाद साहब, शिवाकाची जी भी यही कह रहे हैं, आपका इंटरफेरेंस, आपका दखल सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को तबाह करेगा, बर्बाद कर देगा। इसीलिए बांग्लादेश के मेहमान कह रहे हैं नहीं जरूरत है आपकी चीनी की, रखिए अपनी चीनी आपके पास। चीनी के बहाने आप कोकीन भेज रहे हैं, नहीं चाहिए हमें। आप तमाम मेहमानों की बात सुन रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप बोलिए सब सुन रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैं आपकी दुम पकड़ के दीवार में मारूंगा और आपकी चीखें निकलेंगी। असल में मसला ये है, देखें, अगर 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 आपकी ऐसी बातों को सुनकर बहुत हंसी आती है। बोलिए तो मैं शुरुआत की 2-3 तस्वीरें फिर दिखा देता हूं, आवाज भी सुना देता हूं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, मुझे आवाज आ रही है गधे की मुसलसल। अच्छा, गधे की आवाज से आपने अपने मुल्क को पहचान लिया। एक बात तो अच्छी लगी, आज कह रहे थे कि विजुअल नहीं दिख रहा है, लेकिन गधे की आवाज सुनकर कह, हाँ ये हमारे मुल्क की तस्वीर है साहब, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ गधे की आवाज मुसलसल आ रही है, बात सुन लें, दूसरे को बोलने दिया करें, मौका दिया करें जब आप सवाल करते हैं। देखिए, बांग्लादेश असली हमारा दोस्त है, दुश्मन बनाया आप लोगों ने, हिंदुस्तान ने, हसीना शेख के बाप ने, हसीना शेख ने, जो कि आपकी नानी है, मैं जिसको मैं नानी अम्मा कहता हूँ। अब वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सही लाइन पे चल पड़े हैं। अब तरक्की करेगा, अब टाइगर बनेंगे मेरे बंगाली भाई। और ये जो 1-2 एजेंट आपने जो बिठाया हुआ है लाकर के, पागल है, इसको सेल डाले आपने हिंदुस्तान के, और ये बोले जा रहा है मुसलसल बांग्लादेश के खिलाफ, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, अपने वजीर आज़म। आपने क्या क्या, अब बांग्लादेश के भाई टाइगर बनेंगे, आप टाइगर बनाएंगे? अरे आप खुद, अरे महाराज सुन तो लीजिए, खुद, अरे खुद एक चूहा दूसरे को टाइगर बनाएगा कैसे, ये तो बताइए पहले। अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद से अब हमारे बांग्लादेशी भाई टाइगर बनेंगे। आप क्या हैं, टाइगर बनेंगे और पाकिस्तानी हिंदुस्तान की गर्दन तोड़ेंगे, देशद्रोहियों की गर्दन तोड़ेंगे। जी न्यूज़।